नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में है कि कैसे हम ऊर्जा को बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ में ऐसी कंपनीज जो ऊर्जा के क्षेत्र में है उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में भी ये बात करता है। कानूनी रूप से न्यू रूल्स लॉज लाए गए हैं उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बात की गई है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है गेम ऑन, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये बात करता है ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में कि ये इंडस्ट्री कैसे अपने आप में बढ़ रही है और इससे जुड़े हुए कानून कौन से हैं, राज्यों और केंद्रीय स्तर पे इसके संबंध में क्या कानून है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में जैसे कि आपको पता है न्यूज इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की एग्जाम के लिए है। इसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि फॉर्म 27 जो कि पेटेंट एक्ट 1970 और द पेटेंट रूल्स 2003 में दिया गया है ये किस संबंध में है। आपका ऑप्शन ए है ये कंपलसरी लाइसेंस की एप्लीकेशन है फॉर्म 27। ऑप्शन बी है ये एप्लीकेशन फॉर पेटेंट को विड्रॉ करने का रिक्वेस्ट फॉर्म है। ऑप्शन सी है ये है एक स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ पेटेंट इन्वेंशन ऑन कमर्शियल स्केल इन इंडिया। तो भारत में पेटेंट इन्वेंशन जो कमर्शियल स्केल पे किया जा रहा है उसके बारे में ये एक एनुअल स्टेटमेंट देने की बात करता है फॉर्म 27। ये ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री जो है आज हमारे देश में एक मल्टी करोड़ बिजनेस बन गया है जो कि बड़ा तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। तो हमें इसको देखते हुए इसे फ्यूचर के में बैन कर देना चाहिए या इसे और रेगुलेट करना चाहिए। आपका इस संबंध में क्या विचार है वो आप एक उसकी विस्तृत चर्चा करते हुए 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल पे आते हैं एनर्जी एफिशिएंसी पे कि कैसे हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये समाचार में कैसे आया, तो जो हमारे पावर मिनिस्टर है RK सिंह, इन्होंने रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 को अनाउंस किया है। तो ये जो है पर्टिकुलर जो कंज्यूमर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं उनके अधिकारों के बारे में है ये रूल्स 2020 के जो आए हैं। तो ये लेज डाउन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड मेक देम लाइबल टू कंपनसेट टू कंज्यूमर्स इन केस ऑफ वायलेशन। तो खास तौर पे ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनके एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करने की और ये एक कदम है, ये रूल्स लाना एक कदम है। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर से इन जो पावर कंपनी से जो ऊर्जा ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, अगर इनके अधिकारों का हनन होता है, कोई भी वायलेशन होता है तो उस संबंध में भी ये रूल्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात आती है कि कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं कि भारत में जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका कंजम्पशन कैसे हो रहा है, इसका उपभोग कैसा हो रहा है उसके बारे में। तो राइटर बताते हैं, जो लेखक है वही बताते हैं कि रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू डबल बाय 2030। तो आज जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है, जो रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो हम घरेलू रूप में इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं, ये 2030 तक डबल होने की आशंका है। उसके साथ में इंडिया रेसिडेंशियल एनर्जी सर्वे जो कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी इनके द्वारा किया गया है। तो इनके हिसाब से मोर देन 75% ऑफ एसीज एंड 60% ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन इंडिया होम्स वर स्टार लेबल्ड। अब स्टार लेबल्ड अगर अप्लायंसेस है इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप देखते हैं कि 5 स्टार अप्लायंस है, 4 स्टार अप्लायंस है, तो वो बताता है कि वो अप्लायंस जो है वो जो भी उपकरण है वो कितनी एनर्जी, कितने प्रतिशत तक एनर्जी सेव करता है। तो अगर हम भारत में देखें तो जो एसी है, एयर कंडीशनर्स है, ये 75% के तक जो एसीज है ये स्टार लेबल्ड है, मतलब ये एनर्जी एफिशिएंट है। उसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर जिसको हम चालू भाषा में फ्रिज कहते हैं, ये 60% तक जितने भी पूरे भारत में रेफ्रिजरेटर है उसमें 60% जो है वो एनर्जी एफिशिएंट स्टार लेबल्ड है।
उसके अलावा 90% ऑफ इंडियन होम्स यूज्ड एलईडी लैंप्स एंड ट्यूब। तो भारत के जो रेसिडेंशियल यूज में जो लाइट यूज किए जाते हैं, जो बल्ब यूज किए जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ द एलईडी है। एलईडी जो बल्ब होते हैं वो बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो 90% जो हमारे इंडियन होम्स में जो लाइट है वो एलईडी लैंप्स या ट्यूब से। उसके अलावा अब महत्वपूर्ण बात आती है फैंस के ऊपर। जो पंखे लगे हुए होते हैं ये केवल 3% ही एफिशिएंट है। तो जितने भी पंखे पूरे भारत में लगाए गए हैं उसमें से केवल 3% ही होम्स में ऐसे पंखे हैं जो कि स्टार लेबल्ड या एनर्जी एफिशिएंट है। तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं, स्टेप्स कौन कौन से नीडेड है, उसकी बात की है इस आर्टिकल में। तो बताते हैं कि इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। ओनली लेस देन 5% सीलिंग फैंस प्रोड्यूस इन इंडिया आर स्टार लेबल्ड। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है इसे बढ़ाने की बात की गई, साथ साथ जो अफोर्डेबिलिटी है, जो कितना अफोर्डेबल है, लोगों तक कितनी पहुंच है, इसको भी बढ़ाने की बात की गई है। खास तौर पे सीलिंग फैंस जो है, जैसे हमने डिस्कस करा कि केवल जितने भारत में सीलिंग फैंस है उसके केवल 3% ही है जो एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट है। तो इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा भारत में एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन चलाने बहुत ज़रूरी है। तो जो उपभोक्ता है उनमें ये जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप ऐसे उपकरण, ऐसे अप्लायंसेस यूज़ कीजिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट है, जो कि ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। उसके अलावा नीड टू मॉनिटर सप्लाई क्वालिटी एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑन रियल टाइम बेसिस। तो सप्लाई क्वालिटी क्या है, इसकी भी समय समय पर हमको जांच करती रहनी चाहिए, इसे मॉनिटर करते रहना चाहिए। साथ में जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कैसा चल रहा है उसके बारे में भी ध्यान रखने की रियल टाइम बेसिस पे ज़रूरत है। तो उजाला स्कीम बात करता है ट्रांसफॉर्म द मार्केट ऑफ एलईडी बल्ब्स एंड रिड्यूस्ड एनुअल एमिशन बाय 82 मिलियन टन्स। तो उजाला स्कीम जो लाई गई है सरकार के द्वारा, ये फोकस करता है कि जो हमारे इंडियन होम से इनमें एलईडी लाइट पहुंच पाए। तो इसमें काफ़ी हम सक्सेसफुल हुए हैं। 90% और जो इंडियन होम से वहां तक एलईडी बल्ब्स या ट्यूब्स पहुंच चुके हैं, जो कि एनुअल एमिशन को जिसने 82 मिलियन टन तक कम किया है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहा था। इसी प्रकार के अभी जैसे हमने बल्ब और ट्यूब्स में फोकस किया है, हमको ज़रूरत है कि हम जो हमारे सीलिंग फैंस है इस और भी हम ध्यान दें। तो ये कुछ विस्तृत चर्चा थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में, रेगुलेशन के बारे में। तो ये ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपने ड्रीम 11 सुना होगा, आईपीएल को जिसने स्पॉन्सर किया था, कि आप एक टीम बनाते हैं और आप प्रिडिक्शन अगर आपके सही निकलते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उस बेसिस पे आपको इनाम मिलते हैं। तो ये होते हैं ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो इन ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अगर हम पिछले कुछ वर्षों में अगर भारत में हम इनका एक्सपांशन देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है। आज हमने यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है इस ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट बाय केपीएमजी के अनुसार अगर हम देखें तो नंबर ऑफ यूजर हैज ग्रोन फ्रॉम 2 मिलियन इन जून 2016 टू 90 मिलियन इन दिसंबर 2019। तो 2016 के जून से लेकर अगर दिसंबर 2019 तक देखा जाए तो 2 मिलियन से बढ़कर ये आंकड़ा 90 मिलियन का हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग बढ़ गए हैं। उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अपने आप में बहुत बड़ा उछाल आया है, वो 3 गुना तक बढ़ गया है। 920 करोड़ जो हुआ करता था 18-19 में, ध्यान रखिए कि यहाँ पे बात की है 2018-19 में जो 920 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, वही 2019 के अंत तक ये 2470 करोड़ हो गया। मतलब अपने आप में विद इन 1 and 2 ईयर्स ये 3 गुना तक बढ़ गया और ये अभी भी बढ़ते ही जा रहा है। उसके अलावा अगर हम वेंचर कैपिटल फंडिंग देखें इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो ये $25 मिलियन जो 2015 में हुआ करती थी, उससे बढ़ के 2020 में ये $337 मिलियन हो गई। उसके साथ में इशू टू बी एड्रेस। तो कौन कौन से इशू एड्रेस करने की आवश्यकता है यहाँ पर सरकार के द्वारा,
तो सबसे पहले तो डिफरेंट कोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डिबेटिंग इट्स लीगैलिटी। तो बहुत बड़ा प्रश्न ये उठा है कि लीगलिटी ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स की रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। जो हमारे सोशो लीगल अफेयर की सीरीज है, लीगल एसेस की सीरीज है, उसमें हमने लीगलिटी ऑफ ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाल ही में 6 पिटीशन हैव बीन फाइल्ड इन कोर्ट सीकिंग बैन। तो 6 पिटीशंस फाइल की गई है डिफरेंट कोर्ट्स में, जो कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स पे बैन करने की उसे बात करता है। उसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होता है कि एक जजमेंट आया है, वेरियस जजमेंट आया है, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। तो हमारे देश में गैम्बलिंग बैन है, लेकिन गेम ऑफ स्किल हमारे देश में लीगल है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर गेम्स है, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ये आराम से काम कर पा रहे हैं भारत में। उसके अलावा ड्राफ्ट पेपर बाय नीति आयोग, तो नीति आयोग के द्वारा ड्राफ्ट पेपर जो है उसमें कहा बताया गया है कि स्किल नॉट चांस इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम। तो उन्होंने खुद माना है कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। उसके अलावा अब्सेंस ऑफ यूनिफाइड रेगुलेटरी रिजीम, तो यहाँ पर एक यूनिफाइड आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहना चाहिए, वो हमको एक रेगुलेटरी रिजीम देखने को नहीं मिलता है। बहुत से स्टेट है जिन्होंने अपने अपने कानून बना के रखे हैं, जैसे सिक्किम की अगर आप बात करें तो सिक्किम में ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में ये लीगल है। तो यहाँ पर हर स्टेट ने अपने अपने अलग कानून बना के रखे हैं। तो यहाँ पर जरूरत है कि हमें एक यूनिफाइड, एक केंद्रीय रेगुलेटरी रिजीम इसके लिए लेकर आए, जो कि अगर ऐसे अलग अलग कानून हो तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हम मोटो लेकर चल रहे हैं, जो एम लेकर चल रहे हैं, इसके विपरीत ये जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लॉ होंगे अलग अलग स्टेट्स में, जितने अलग अलग रेगुलेटरी रिजीम होंगे बिजनेस करने में, उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। तो हम सिंगल विंडो सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा अगर नीति आयोग की बात करें, लीड्स टू कंज्यूमर हैविंग डिफरेंशियल राइट्स एंड कैन रिजल्ट इन फोरम जुरिस्डिक्शन शॉपिंग। तो यहाँ पर अगर ये डिफरेंशियल राइट्स होती है तो ये फोरम या जुरिस्डिक्शन शॉपिंग का भी एक यहाँ पर चीज आ सकती है। उसके अलावा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय आता है। जैसे ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है, कुछ ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स जो कंपनी है, उनको खुद बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यहाँ पर उसकी ऐड की गई थी, स्पॉन्सर किया गया था, इंडोर्स किया गया था, बहुत से क्रिकेटर्स ने भी करा है। तो ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस और भी ध्यान देने की हमारे सरकारों को, हमारे कोर्ट्स को आवश्यकता है। उसके अलावा आज का न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। ये खबर है केरला से। तो केरला के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बर्ड फ्लू पाई गई। बर्ड फ्लू एक महामारी का इसने रूप लिया था, लेकिन भारत इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हमें ये देखने को मिला था। तो केरला के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, कोट्टयम और अल्फुजा, इस डिस्ट्रिक्ट्स में बर्ड फ्लू वापस देखने को मिला और ये डिस्ट्रिक्ट अभी हाई अलर्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे एक पूरा आउटब्रेक बर्ड फ्लू का देखने को मिला। तो द प्रेजेंस ऑफ H5N8 सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा अ वायरस हैज रिपोर्टेड इन डक्स। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है H5N8 सब टाइप, ये डक्स में, बतखों में पाया गया है। तो अ वायरस was reported in ducks and H5N8 strain of avian influenza has a lower likelihood of spreading to human as compared to H5N1। तो इससे पहले जो इसका स्ट्रेन हुआ करता था वो मनुष्य में काफ़ी, इंसानों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन हमें मिला है ये बर्ड्स में अभी तक स्प्रेड हो रहा है, ह्यूमंस में आया है, इसका कोई अभी तक ट्रेस नहीं मिला। तो ये एक अच्छी खबर है। उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने बहुत पर्टिकुलर कदम उठाए हैं। जो एरिया से उनको आइसोलेट किया है, जो डक्स है, बहुत सारे डक्स को मारने की भी तैयारी चल रही है, जिससे ये ह्यूमंस में ना आ पाए। तो ये महामारी का दौर, बीमारियों का दौर बहुत बढ़ रहा है, तो हमें हमारी सुरक्षा को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए हर चीज़ में, और प्रिवेंटिव स्टेप्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीको जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट www.lawseco.com से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।